एक ऐसी बच्ची जिसे उसके अपने ही माँ बाप बोझ समझते थे, जिस दुनिया ने भोली कहकर उसका मजाक उड़ाया और जिसे एक लालची बूढ़े के साथ शादी करने के लिए झोंक दिया गया। आखिर उस लड़की ने भरी सभा में ऐसा क्या किया कि पूरे गांव के होश उड़ गए। आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 भोली चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन और एक ऐसी छोटी बच्ची की दास्तां जो हम सभी को कुछ ना कुछ एक ऐसा सिखाएगी, एक ऐसा सीख देगी जो हमारी लाइफ में पूरा थ्रू आउट आवर लाइफ वो हम याद रखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम इसके सारे के सारे कैरेक्टर स्केचेस और थीम्स जो है वो देखने वाले, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी कैरेक्टर स्केचेस में क्वेश्चंस होते हैं या थीम्स भी आप क्वेश्चंस होते हैं वो आप अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है भोली द प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट यानी मेन कैरेक्टर जो है वो यही है, भोली, जिसका रियल नाम सुलेखा था। बहुत ज्यादा इनोसेंट थी, नेग्लेक्टेड गर्ल थी, यानी उसको कोई पसंद नहीं करता था। शी सफर्स फ्रॉम स्पीच डिफेक्ट, वो अच्छे से बोल नहीं पाती थी, हकलाती थी। एंड स्कार्ड फेस, धब्बे थे उसके चेहरों पर स्मॉल पॉक्स के, विच मेक्स हर टारगेट ऑफ रिडिक्यूल एंड पिटी, जिसकी वजह से लोग उसे बड़ी पिटी तरीके से, दयनीय तरीके से देखते थे और मतलब इसकी बेइज्जती भी करते थे, मजाक उड़ाते थे। घर पर भी शी इज इग्नोर्ड किया जाता था, इसे ट्रीटेड एज बर्डन समझा जाता था। इनिशियली टिमिड एंड अंडर कॉन्फिडेंट, काफी ज्यादा इसको मूर्ख समझा जाता था, अंडर कॉन्फिडेंट। लेकिन भोली अंडरगोज अ पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन। भोली जो है ना, भोली का एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है गजब का। आफ्टर रिसीविंग एजुकेशन, जब उसे एजुकेशन मिलती है, शिक्षा प्राप्त करती है वो, हर टीचर्स काइंडनेस, उसकी टीचर की जो काइंडनेस है, हेल्प्स हर डिस्कवर सेल्फ रिस्पेक्ट। अपनी टीचर की वजह से वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ढूंढ पाती है, उसके अंदर साहस आता है, हिम्मत आता है बोल पाने का। और अंत में भोली बोल्डली रिफ्यूजेस टू मैरी बिशंबर नाथ, और बिशंबर नाथ से शादी करने के लिए वो क्या कर देती है, रिफ्यूज कर देती है, मना कर देती है। When he demands dowry, जब वो डाउरी डिमांड करता है, प्रूविंग दैट एजुकेशन एम्पावर्स इंडिविजुअल, और ये प्रूव करता है ये स्टोरी कि एजुकेशन जो है ना वो हर एक इंडिविजुअल को एम्पावर करता है, सशक्त करता है, और इनजस्टिस से लड़ने के लिए इनजस्टिस से लड़ने के लायक हमें बनाता है। शी इमर्जेस एज अ सिंबल ऑफ वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड सेल्फ डिग्निटी, यानी ये जो भोली है वो इमर्ज करती है, उभर कर आती है, एक ऐसा प्रतीक जो वुमेन्स एम्पावरमेंट को दिखाता है और सेल्फ डिग्निटी को दिखाता है, आत्मसम्मान को दिखाता है। नेक्स्ट इज भोलीज टीचर, यानी दूसरा मेन कैरेक्टर इस पर्टिकुलर स्टोरी में भोली के टीचर, जो कि जिन्हीं की वजह से भोली की लाइफ में जो बदलाव आता है ना वो इन्हीं की वजह से आता है। ये बहुत ज्यादा काइंड थी, पेशेंट थी एंड कंपैशनेट, दया की भावना, दयालु थी। शी प्लेज द मोस्ट क्रूशियल रोल इन भोलीज लाइफ, भोली के लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करती हैं बाय एंकरेजिंग हर, उनको एंकरेज करके, उनके अंदर कॉन्फिडेंस को बूस्ट करके। दूसरों की तरह नहीं, तो टीचर ट्रीट्स भोली विद रिस्पेक्ट, जो टीचर है वो भोली को बड़े ही रिस्पेक्टफुल तरीके से ट्रीट करती थी, प्यार करती थी। शी मोटिवेट्स हर टू स्पीक, बोलने के लिए उसे मोटिवेट करती थी बिना डर के। अश्योर हर, और उन्हें अश्योर करती भोली को कि एजुकेशन जो है ना वो उसकी लाइफ बदल सकती है, यही उसकी डेस्टिनी है। टीचर रिप्रेजेंट्स द आइडियल एजुकेटर, वन हु बिलीव्स इन ट्रांसफॉर्मिंग लिव्स थ्रू एम्पैथी रादर देन अथॉरिटी, कि उसको समझ करके उसके अंदर बदलाव लाना, ये उसकी टीचर जो है वो करती है। हर इन्फ्लुएंस हेल्प्स, उन्हीं के इन्फ्लुएंस जो है ना वो हेल्प करती है भोली की कि ग्रो फ्रॉम अ फ्राइटेंड चाइल्ड इनटू अ कॉन्फिडेंट वन, ये कॉन्फिडेंट वन से एक टिमिड डरपोक बच्चे से एक कॉन्फिडेंट वन में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो उन्हीं की वजह से होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं विशंबर नाथ, एंटैगनिस्ट, यानी जिससे भोली की शादी जो है ना वो तय होती है। बहुत ज्यादा ओल्ड है, ग्रीडी है, नैरो माइंडेड है काफी ज्यादा। ही अग्रीज शादी के लिए रेडी हो जाता है वो भोली से, बिकॉज शी इज कंसिडर्ड अनअट्रैक्टिव एंड ही बिलीव्स ही कैन एक्सट्रैक्ट डाउरी, और ताकि वो शादी इसलिए मान जाता है कि उसे लगता है कि इससे वो क्या कर सके, डाउरी ले सके, दहेज ले सकेगा। ड्यूरिंग द वेडिंग के दौरान हिज डिमांड फॉर 5,000 रुपीज एक्सपोजेस, ये एक्सपोज करता है, भांडा फोड़ता है इसका, दिखाता है इसकी रियलिटी को, दिखाता है कि वो कितना ज्यादा सेल्फिश था, इमोरल था नेचर से, अनैतिक था। ही रिप्रेजेंट्स, वो रिप्रेजेंट करता है कि इविल्स ऑफ डाउरी एंड पेट्रियार्कल एरोगेंस इन सोसाइटी, सोसाइटी में आज भी जो ये दहेज प्रथा है ना वो चल रही है, और पेट्रियार्कल एरोगेंस यानी जहां पर पुरुष प्रधान जो हमारा समाज है ना, इस चीज को क्या प्राथमिकता दी जाती है। His humiliation at the end highlights the moral victory of Bholi and triumph of self-respect over social pressure. यानी उसका
जो ह्यूमिलेशन है उसका, उसकी जो बेइज्जती होती है लास्ट में, वो यही हाईलाइट करता है कि मोरल विक्ट्री ऑफ भोली एंड ट्रायम्फ ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट की अंत में जीत होती है। रामलाल जो उसके पापा थे, रामलाल इज अ रेवेन्यू ऑफिशियल हु इज सोशली रिस्पेक्टेड बट इमोशनली वीक। इमोशनली वीक इंसान है लेकिन सोशली काफी रिस्पेक्टेड है, फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। दो नॉट क्रूअल, क्रूअल नहीं है, बस ट्रेडिशनल है काफी, और सबमिसिव टू सोसाइटल नॉर्म्स, यानी जो सोसाइटी में जो मान्यताएं हैं उनके लिए वो सबमिसिव है, मान लेते हैं। ही कंसिडर्स भोली अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी समझते हैं भोली को, कि एंड रिलीव्ड व्हेन अ मैरिज प्रपोजल अराइव्स, और जब भोली के लिए एक शादी का रिश्ता आता है ना तो वो बहुत ज्यादा रिलीव्ड हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि इसकी शादी कैसे ही होगी, लेकिन शादी रिश्ता आने के बाद वो बहुत ज्यादा रिलीव हो जाते हैं, रिलैक्स फील करते हैं। His silence during विशंबरनाथ डाउरी डिमांड, जब विशंबरनाथ डाउरी की डिमांड करता है और ये साइलेंट रहते हैं तो ये रिफ्लेक्ट करता है उनका डर, सोसाइटी का डर। हाउएवर ही इज शॉक्ड बाय भोलीज डिसीजन, भोली के डिसीजन से वो क्या होते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं। विद चैलेंजेस इज आउटडेटेड बिलीफ, जो कि उनके आउटडेटेड बिलीफ को क्या करता है, चैलेंज करता है। रामलाल रिप्रेजेंट करते हैं पेरेंट्स हु अननोइंगली सप्रेस देयर चिल्ड्रन, जो ना चाहते हुए भी अपने बच्चों की तमन्नाएं इच्छाओं को सप्रेस करते हैं, ये उसको रिप्रेजेंट करता है रामलाल का कैरेक्टर। नेक्स्ट इज भोलीज मदर, भोली की जो मम्मा है इज ऑर्थोडॉक्स, बड़े ही प्राचीन पुराने ख्यालों वाली है एंड इनसेंसिटिव है। शी बिलीव्स कि एजुकेशन अननेसेसरी है लड़कियों के लिए, स्पेशली भोली के लिए। अकॉर्डिंग टू हर हैज लिटिल चांस ऑफ गुड मैरिज, की उसकी शादी शायद ही हो सकती है। हर प्रेफरेंस फॉर आउटवर्ड ब्यूटी ओवर इनर स्ट्रेंथ रिफ्लेक्ट सोसाइटल प्रेजुडिस, दिखाता है कि ब्यूटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है और इनर ये सब हो या ना हो, बाहर की सुंदरता बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और जो सोसाइटी में मान्यता है, पक्षपात किया जाता है, शी सिंबलाइजेस, वो सिंबलाइज करती हैं द रिग्रेसिव माइंडसेट दैट लिमिट्स अ गर्ल्स ग्रोथ एंड इंडिपेंडेंस, की लड़कियों के पास वो फ्रीडम नहीं है कि वो अपने लिए क्या कर सके, डिसीजन ले सके, अपनी लाइफ का चुनाव कर सके, कि अपनी जो चीजें वो करना चाहते हैं उसका चुनाव कर सके, ये उसके विपक्ष में होती है। तो ये मेंटालिटी भोली की माँ की दिखाई गई है। तो चलिए पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन, अब जो स्टोरी एक्सप्लेनेशन है वो स्टार्ट करते हैं, ताकि आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन हो आप क्या कर सको, उसे टैकल कर सको। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है सुलेखा नाम की एक लड़की, जिसे पूरी दुनिया भोली कहती थी। सुलेखा जब 10 महीने की थी तो वो चारपाई से सर के बल गिर गई थी, जिससे उसके दिमाग का कुछ हिस्सा डैमेज हो गया था, इसलिए वो पिछड़ गई थी, बाकी बच्चों से पिछड़ गई थी। जब वो 2 साल की हुई तो उसे स्मॉल पॉक्स हो गया, जिसकी वजह से आंखों को छोड़कर उसके पूरी बॉडी पर पॉक मार्क्स जो थे ना वो आ गए थे। उसकी उसका जो पूरा हुलिया था ना, उसका जो पूरा स्ट्रक्चर था वो पूरा खराब हो गया था। वो ना अच्छी दिखती थी, ना बोल पाती थी अच्छे। 5 साल की उम्र तक तो वो बोल भी नहीं पाती थी। जब उसने बोलना शुरू किया तो वो हकलाती थी, हर कोई उसका मजाक उड़ाता था, इसलिए उसने बोलना ही लगभग छोड़ दिया। सुलेखा के पिता नंबरदार रामलाल थे, उनके 7 बच्चे थे, 3 बेटे और 4 बेटियां। रामलाल एक बहुत ही समृद्ध किसान था। उनके बेटों को पढ़ने शहर भेज दिया गया, लेकिन लड़कियों की पढ़ाई के बारे में कोई नहीं सोचता था, क्योंकि तब माना जाता था कि पढ़ी लिखी जो लड़कियां है ना उनसे शादी कोई नहीं करेगा। गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुलता है। तहसीलदार साहब उद्घाटन के लिए आते हैं और उन्होंने रामलाल से कहा, तुम एक सरकारी अफसर हो, तुम्हें अपनी बेटियों को स्कूल भेजकर एक उदाहरण पेश करना चाहिए। रामलाल अपनी पत्नी को सलाह देता है, या सलाह लेता है उससे, कि हमें क्या करना चाहिए, भोली को स्कूल भेजना चाहिए। तभी उसकी जो पत्नी है वो चिल्लाती है कि क्या तुम पागल हो गए, अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा। लेकिन तहसीलदार की बात जो है वो भी टालना बहुत मुश्किल था, इसलिए उन्होंने तय किया कि भोली को स्कूल भेजेंगे और भोली को ही भेज देते हैं। उन्हें लगा कि भोली वैसे ही बदसूरत है और अकलाती भी है, तो उसकी शादी तो वैसे भी नहीं होनी है, तो उसे ही स्कूल भेज देते हैं। जब रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और कहा चलो स्कूल चलते हैं, तो भोली डर गई, क्योंकि आज से पहले उसने कभी ऐसा नाम सुना ही नहीं। उसे लगा कि जिस तरह उसकी गाय लक्ष्मी को तैयार करके बाजार ले जाया गया और उसे बेच दिया गया, उसे उसी ठीक उसी तरह उसे भी क्या कर दिया जाएगा, बाजार में ले जाकर बेच दिया जाएगा। लेकिन उस दिन भोली के साथ बहुत कुछ खास हुआ। उसे साफ कपड़े पहनाए गए, उसके रूखे बालों में तेल लगाया गया। उसे लगा कि वो किसी ऐसी जगह जा रही है जो उसके घर से बेहतर है। स्कूल पहुंची
उसने देखा कि वहां उसकी उम्र की बहुत सारी लड़कियां थी। वो कोने में जाकर बैठ गई। दीवारों पर बनी रंगीन तस्वीरें, बकरी, घोड़ा, तोता, उसे अपनी असली दुनिया जैसी लगी। अब इस स्टोरी की जो रियल कैरेक्टर है ना, उसकी टीचर थी। वो टीचर ने भोली से उसका नाम पूछा तो वो हकलाने लगी, भो भो भो, लेकिन वो पूरा नहीं बोल पाती और रोने लगी। लेकिन टीचर ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने बहुत प्यार से पूछा, बिना किसी मजाक के, भोली को फिर से कोशिश करने को कहा। टीचर के इस मोटिवेशन और टीचर के इस प्रोत्साहन से भोली ने पहली बार अपना पूरा नाम लिया। भोली कहती है, टीचर मतलब क्या मैं पढ़ पाऊंगी? टीचर ने उसे एक किताब भी दिया जिसमें रंगीन तस्वीरें थी और कहा, अगर तुम रोज स्कूल आओगी तो तुम इस गांव में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी बन जाओगी और कोई तुम पर हंसेगा भी नहीं। उस दिन भोली के दिल में एक नई उम्मीद की किरण जागी। ऐसे ही साल बीतते गए। गांव अब एक छोटा शहर बन गया। भोली अब बड़ी हो गई थी। रामलाल के पास भोली के लिए एक रिश्ता आया, विशंबर नाथ का। विशंबर एक अमीर पंसारी था, मतलब ग्रोसर था। उसकी उम्र भोली के पिता की जितनी थी। वो लंगड़ा था और उसकी पहली पत्नी से बच्चे भी बड़े हुए थे। लेकिन लेकिन रामलाल जो था ना, और उनकी पत्नी जो थी, वो भोली के लिए ये सोचते हैं कि इससे अच्छा रिश्ता जो है ना वो उसे नहीं मिलेगा। शादी का दिन आया। विशंबर बड़ी शानो शौकत से बैंड बाजा के साथ आया। जब वरमाले का समय आया तो एक महिला ने भोली का घूंघट थोड़ा पीछे खींच दिया। विशंबर ने भोली के चेहरे पर चेचक के दाग देख लिए। उसने तुरंत शादी रोकने की धमकी दी और कहा, अगर मुझे शादी करनी है तो मुझे 5,000 रुपए दहेज चाहिए, अभी के अभी चाहिए। रामलाल गिड़गिड़ाया, कहा कि मैं अभी कहाँ से लेकर आऊंगा, लेकिन विशंबर नहीं माना। अंत में रामलाल ने अपनी तिजोरी से 5,000 रुपए निकालकर विशंबर को दे दिए। तभी भोली बहुत हिम्मत जुटाकर कहते, पिताजी बस बहुत हुआ। विशंबर जैसे ही जीत की मुस्कान के साथ वरमाला डालने वाला था, भोली ने झटके से हाथ हटाया और कहा, और जो माला थी वो आग में फेंक दी। उसकी आवाज अब हकला नहीं रही थी। उसने साफ शब्दों में कहा, पिताजी अपनी पगड़ी उठा दीजिए। मैं इस लालची और कायर आदमी से शादी नहीं करूंगी। गांव के लोग बहुत ज्यादा बातें करने लगे, कितनी बेशरम लड़की है। लेकिन भोली जो थी वो बिल्कुल अपने लिए अडिग थी। उसने अपने पिता से कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं बुढ़ापे में आपका और माँ की सेवा करूंगी। उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहां मैंने शिक्षा पाई है। उसकी टीचर जो दूर खड़ी ये सब देख रही थी, उनकी आंखों में वैसी ही सेटिस्फैक्शन थी जैसी कि कोई एक कलाकार जब अपनी अपनी कला को देखता है ना, तो जो उसे फील होता है वैसा ही उस टीचर को फील हो रहा था। तो ये कहानी कहीं ना कहीं में सिखाती है कि शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अक्षरों का ज्ञान नहीं है, बल्कि ये हमें आत्मसम्मान और सही गलत के बीच का फर्क करना भी सिखाती है। सुलेखा से भोली बनने और फिर से सुलेखा बनने का ये सफर हर इंसान के लिए प्रेरणा है, जिसे समाज आज भी कमजोर समझता है। तो आई होप ये वीडियो लेसन जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो आपके लिए, और आपका कोई भी डाउट जो जो भी हो वो इस वीडियो लेक्चर से खत्म हो गया हो, एंड आप आंसर राइटिंग जो है कर पाए। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर।